कक्षा 11 विषय गणित। ठीक है, ये देखो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को बताएंगे, कल हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बता देंगे। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, दिखाओ कि बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त वही है जो x1 y2 और x2 y1 को व्यास के सिरों मानकर खींचा गया वृत्त है। और ऐसा क्यों हो रहा है इसको बताइए। ये देखो यहाँ पर हम एक वृत्त बना रहे हैं। ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका क्या हो गया, व्यास हो गया। अब ये देखो इसका क्या हो गया, देखो व्यास के सिरों का निशान दे दिया है x1 y1 और क्या दे दिया है x2 y2। ठीक है, ये यहाँ के लिए देखो हम दिखा रहे हैं। ये बताओ, आप लोग जानते हो कि यदि व्यास के सिरों का निशान x1 y1 तथा x2 y2 हो तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, लिखेंगे क्योंकि व्यास के सिरों का निर्देशांक x1 y1 तथा x2 y2 है, तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, आप लोगों को फार्मूला मालूम है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल 0 हो गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या कर रहा है कि अब देखो अब हम एक दूसरा वृत्त बना रहे हैं कि यहाँ वृत्त बना दिए, ये इसका क्या हो गया, व्यास हो गया। अब देखो ये व्यास हो गया, इसके सिरों का निशान क्या दिया है आपका x1 y2 और इसका क्या दिया है, इसका दे दिया है आपका x2 दिया है, y1 दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ x1 है, यहाँ y1 है, यहाँ y2 है, यहाँ x2 है तो यहाँ भी x2 है, यहाँ y2 है तो यहाँ क्या हो गया, y1 हो गया। अब सुनो, यदि निर्देशांक को यदि हम क्या करते हैं आपस में बदल देते हैं, यदि उसका अगर हम क्या निकालेंगे, वृत्त का समीकरण निकालेंगे तो आपका वही प्राप्त होगा। अब देखो इसको फार्मूले में रखो, अब क्या लिखेंगे, चूंकि व्यास के सिरों का निर्देशांक क्या है आपका यहाँ पर x1 y2 तथा x2 y1 है, इसलिए वृत्त का समीकरण देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यही होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। तब देखो x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x1 ही है, ठीक, इंटू क्या होता है x माइनस x2 है, x2 की वैल्यू क्या है आपका, x2 ही है, ये क्या हो गई x माइनस x2 प्लस क्या होता है y माइनस y1, ये देखो y1 की वैल्यू क्या है, y2 है। ठीक है, तो माइनस y2, फिर क्या होता है y माइनस, उसके बाद होता है y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, y1 है। ठीक है, अब देखो, अब सुनो ध्यान से देखो, ये आपका हो गया यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये बताओ ये a इंटू बी को b इंटू ए लिख सकते हो, तो इस तरह से यदि व्यास के सिरों के निर्देशांक को यदि हम आपस में बदल देते हैं तो बदलने के बाद में जो वृत्त का जो समीकरण मिलता है वह दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो अगला एक्सरसाइज के लिए हम आप लोगों को फार्मूला बता दे रहे हैं, अक्षों का अंतःखंड। देखो यहाँ फिगर है, ठीक है, ये देखो ये x अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, y अक्ष हो गया, ये देखो एक वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त देखो x अक्ष को और y अक्ष को क्या कर रहा है, काट रहा है। यहाँ पर देखो क्या दिया है, अक्षों का अंतःखंड। अब देखो x अक्ष को जो वृत्त है कितना अंतःखंड काट रही है, AB काट रही है, और y अक्ष को कितना अंतःखंड काट रही है, आपका CD काट रही है। तो इसी की देखो हमको क्या निकालना है, लंबाई ज्ञात करना है। अब ये देखो वृत्त का आपको जानते हो मानक समीकरण क्या होता है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c को क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ये देखो ये वृत्त का क्या होता है मानक समीकरण होता है। यहाँ आपका जैसे जी एफ सी, हाँ ये देखो अब यहाँ पर देखो इस वृत्त का केंद्र का निशान क्या होता है माइनस जी का माइनस एफ होता है, और इसकी जो त्रिज्या होती है क्या होती है रूट ओवर में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है। बस इसको हम यहाँ पर बता दिए। ठीक है, अब हमारा यहाँ मेन मकसद है क्या बताना है, अक्षों पर काटा गया अंतखंड। इसका मतलब कि एक्स अक्ष पर देखो वृत्त कितना अंतखंड काट रही है ए बी, और वाई अक्ष पर कितना अंतखंड काट रही है सी डी। अब ये देखो इसको निकालने के लिए हम आप लोगों को पूरा फार्मूले को डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम फार्मूले को हम बता देंगे। ठीक है, अगर फार्मूले को डिराइव करना होता है तो कैसे करते हैं इसको थोड़ा समझाते रहे। ये देख लो, ये देखो ये वृत्त क्या कर रहा है एक्स अक्ष को काट रहा है। ठीक है, ये देखो एक्स अक्ष को काट रहा है। ठीक है, तो आप जानते हो कि एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है 0 होता है, तो इसमें हम 0 रख देंगे y की जगह पर, तो आपका x के रूप में एक द्विघात समीकरण मिलेगा, और उसको हल करेंगे और वहां से देखो x1 और x2 दो मान मिलेगा। ठीक है, और उसको इस तरह से हल करने के बाद में आपका मान प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ केवल हम डायरेक्ट फार्मूले को लिख दे रहे हैं, तो लिखेंगे x अक्ष पर काटा गया अंतखंड AB बराबर फार्मूला होता है 2 रूट ओवर में जी स्क्वायर माइनस सी होता है। ठीक है, ये देखो ये AB की क्या होती है लंबाई होती है। ठीक है, इसी तरह से y अक्ष पर काटा गया अंतखंड CD बराबर क्या हो जाएगा 2 रूट ओवर में एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो अब हम इस पर जा रहे हैं, एक प्रश्नावली का क्वेश्चन बता देंगे तब और आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो प्रश्नावली 11D का देखो पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक वृत्त दिया है, वृत्त का समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8y माइनस 10 इक्वल 0। कह रहा है कि ये जो वृत्त है हाँ अक्षों पर कितना अंतखंड काट रहा है। ठीक है, अब देखो अभी हम बताए हैं आप लोगों को एक्स अक्ष पर काटा गया अंतखंड की लंबाई होती है 2 रूट ओवर में जी स्क्वायर माइनस सी होता है, और वाई अक्ष पर काटा गया अंतखंड की लंबाई 2 रूट ओवर में एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। ठीक है, अब देखो अभी तो हमको यहाँ पर जी और एफ और सी की वैल्यू मालूम नहीं है, तो इसका हम क्या करेंगे वृत्त के मानक समीकरण से इसकी हम क्या कर देंगे तुलना कर देंगे। देखो वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल होता है आपका 0। अब देखो यहाँ पर 2g की वैल्यू कितना है आपका 12 है, तो 2g इक्वल 12 हो गया, इंप्लाई g इक्वल कितना हो जाएगा आपका 6 हो गया। ठीक है, इसी तरह से देखो 2f की जगह पर क्या है आपका -8 है, तो 2f इक्वल -8 implied f is equal to -4। अब उसके बाद देखो c की वैल्यू कितनी हो गई आपकी -10 हो गया। अब देखो अभी हम फार्मूला लिखवाए हैं कि x अक्ष पर काटा गया अंतखंड क्या होता है आप लोगों का 2 रूट ओवर में जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब देखो 2 और यहाँ देखो जी की वैल्यू आपको कितनी मिली है 6 मिली है, तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस और सी की वैल्यू कितना है आपका -10। ये देखो -10 हो गया, तो ये कितना हो गया 2 रूट ओवर में 6 का स्क्वायर 36 और -1 क्या हो गया प्लस हो गया, तो आपका कितना आ जाएगा 2 रूट ओवर में 46। अब इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको हम इसी तरह क्या करेंगे रहने देंगे। अब फिर क्या निकालेंगे y अक्ष पर काटा गया अंतखंड। ये देखो ये कितना हो जाएगा 2 रूट ओवर में
एफ स्क्वायर माइनस सी, देखो ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तब देखो 2 और एफ की वैल्यू यहाँ पर देखो कितना आया आपका -4 आया, ठीक है। तो ये देखो इसका -4 का स्क्वायर माइनस, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सी की वैल्यू आपका देखो यहाँ -10 है, तो क्या हो जाएगा -10। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 2 रूट ओवर में 4 का स्क्वायर 16 है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ का कितना हो जाएगा 2 रूट ओवर में ये कितना हो जाएगा 26। यही आपका क्या हो गया, x इस पर काटा गया अंतःखंड की वैल्यू देखो 2 रूट ओवर 46 है, y इस पर काटा गया अंतःखंड की वैल्यू क्या है 2 रूट ओवर 26 है।